नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ सारे लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग रेशियो और प्रपोर्शन के कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा 9वां प्रैक्टिस सेट है। तो अब आप ध्यान से प्रश्न को सुनिए। एक कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या 48 है, 48 विद्यार्थी हैं टोटल। लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो 5:3 है। इस यूनियन में कितनी लड़कियां जोड़ दी जाएं कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात 6:5 हो जाए। देखिए, लड़के नहीं बढ़ाने हैं, लड़कियां बढ़ानी हैं और अनुपात बढ़ के 6:5 हो गया। 5:3 था, अब 6:5 हो जाएगा। तो ऑप्शन पहले आपका लिख दे हम। ये क्वेश्चन देखिए, CGL 2017 का है, Tier 2 का है। ये CGL 2017 में Tier 2 में पूछा हुआ है। तो अब हम लोग देखिए ऑप्शन लिखे हैं 6, 7, 19 और 16। तो सबसे पहले तो देखिए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 48 है। ध्यान से देखना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 48 है, लड़के लड़कियां मिला के 48 है। और कह रहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात। देखिए यहां पे हमने लिख दिया पहले बॉय और यहां लिख दिया बेटा गर्ल। तो ये रेशियो जो है 5:3 है। ये रेशियो जो है 5:3 है, ठीक है। अब कह रहा है कि यूनियन में कितनी लड़कियां बढ़ाई जाएं, कितनी लड़कियां जोड़ी जाएं कि यह रेशियो 6:5 हो जाए, कि यह अनुपात जो है 6:5 हो जाए। देखिए, लड़कियां बढ़ाई गई हैं, लड़के तो बढ़ाए नहीं गए हैं। यहां पे कह रहा है, थोड़ा सा प्रश्न को समझिए कि टोटल 48 स्टूडेंट हैं और बॉय और गर्ल जो है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का रेशियो 5:3 है। अब कितनी लड़कियां बढ़ाई जाएं कि ये रेशियो 6:5 हो जाए। तो हमने आपसे बताया कि लड़के वही हैं, लड़के नहीं बढ़ाए गए, लड़कियां बढ़ाई गई हैं। तो लड़कों की संख्या हम लोग क्यों ना बराबर कर लें। तो 5 और 6 को बराबर करने के लिए 6 और 5 का लसा होता है 30। तो इस वाले में हम लोग 6 से गुणा कर दें और इस वाले में हम लोग 5 से गुणा कर दें। अब ये रेशियो देखिए, 6×5 = 30 और 6×3 = 18 और यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो 5×6 = 30 और 5×5 = 25। अब ये रेशियो हो गया लड़के और लड़कियों का। ये पहले वाला है, ये बाद वाला है। अब थोड़ा सा देखिए, टोटल 48 स्टूडेंट हैं। लड़के तो देखिए भाई सेम हो गए और लड़कियां यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा। तो टोटल 48 स्टूडेंट हैं, 48। तो थोड़ा इन दोनों को जोड़िए, तो इनको अनुपातों को जोड़िए, 30 और 18 को जोड़ दिए 48। तो 48 की वैल्यू 48 है, क्योंकि यहाँ पे आनुपातिक योग भी 48 है, आनुपातिक योग भी 48 है और संख्या भी 48 है। तो 48 की वैल्यू 48 हो गई। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यदि 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब बताइए, लड़कियों की संख्या में कितने का अंतर है, 18, 7, 25, 7 का अंतर है कि नहीं। लड़कियों की अनुपातिक संख्या में 7 का अंतर है। तो यहाँ पे 48 का मान, ये 30 और 18 को जोड़ा गया तो यो भी तो योग ही है ना। ये भी 30 और 18 क्या है, ये 48 योग ही तो है। तो 30 और 18 48 को जोड़ा गया तो अनुपातिक योग 48 आ गया। तो 48 की वैल्यू 48 है, 48 की वैल्यू 48 है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो 7 की वैल्यू 7, अर्थात 7 लड़कियां आपको बढ़ानी पड़ेंगी। तो 7 लड़कियां बढ़ा देंगे। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। तो देखिए, पहला जो रेशियो था वो 5:3 था और कुछ लड़कियां बढ़ा देने पे ये रेशियो हो गई बेटा 6:5। तो हमने आपसे कहा कि लड़कियां बढ़ाई गई, लड़के तो बढ़ाए नहीं गए हैं, तो लड़कों को बराबर कर लिया जाए। तो यहाँ पे लड़कों का रेशियो 5 है, यहाँ 6 है। तो 5 और 6 का LCM 30 होता है। तो दोनों को 30 करने के लिए 5 वाले में 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 5 5 जा 6 5 जा 30 और 6 3 जा 18 और 5 6 जा 30 और 5 5 जा 28। अब लड़के देखिए सेम हो गए। अब ये देखिए, लड़के और लड़कियों का जो योग है वो कितना, अनुपातिक योग कितना, 48 और योग वैसे भी 48 है, यानी अनुपातिक योग 48 है। तो 48 की वैल्यू 48 दिया हुआ है। तो आप बताइए कि 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1। अब 1 की वैल्यू 1 हो गई। तो लड़कियों की संख्या में कितने का अंतर है, 18, 7, 25, अनुपात में 7 का अंतर है। तो 7 की वैल्यू 7 हो गई, यानी 7 लड़कियां यदि आप बढ़ा देंगे तो ये अनुपात हो जाएगा 6:5 का। तो ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था पहला, ये खत्म हो गया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान से देखिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन और भी अच्छा है, इसको ध्यान से देखिए। पहले हम क्वेश्चन पढ़ दें बेटा इसका। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए लिख रहा है
दो संख्याओं के समांतर माध्य का इन संख्याओं में से किसी एक संख्या के साथ अनुपात 3:5 है। दो संख्याओं के समांतर माध्य का इन संख्याओं में से किसी एक संख्या के साथ अनुपात 3:5 है। छोटी संख्या का बड़ी की संख्या के साथ अनुपात क्या होगा? तो पहले आपको हम बता दें कि समांतर माध्य होता क्या है। यदि दो संख्याएं a और b हों, यदि दो नंबर a व b हों, तो इनका जो आर्थमेटिक मीन है, जो समांतर माध्य होता है, वो a+b/2 होता है। दो संख्याएं यदि a और b हों तो इनका आर्थमेटिक मीन, इनका समांतर माध्य a और a+b/2 होता है। अब ये जो समांतर माध्य आता है वो छोटी वाली संख्या से बड़ा होगा और बड़ी वाली संख्या से छोटा होगा। जो आर्थमेटिक मीन आता है वो बीच में होता है, छोटे वाले से बड़ा और बड़े वाले से छोटा। तो ये रही समांतर माध्य की बात है। तो समांतर माध्य का मतलब संख्याएं आपने a और b मान लिया, संख्याएं आपने a और b मान लिया, तो समांतर माध्य कितना हो जाएगा बेटा? तो समांतर माध्य कितना हो जाएगा? तो समांतर माध्य हो जाएगा a+b/2। समांतर माध्य हो जाएगा a+b/2। तो अब कह रहा है कि समांतर माध्य का इन संख्याओं में से किसी एक संख्या के साथ, ये आपका समांतर माध्य रहा a+b/2, और किसी एक संख्या के साथ, या तो a के साथ या b के साथ, तो हमने ले लिया b के साथ। अनुपात क्या है? 3:5। कह रहा है कि ये जो समांतर माध्य है, तो समांतर माध्य का किसी एक संख्या के साथ अनुपात 3:5 है। तो कह रहा है इसमें कि छोटी व बड़ी संख्याओं का अनुपात क्या होगा? अनुपात देखिए, पहले लिख लें हम आंसर। 1:2 है, 1:3 है, 1:4 है और 1:5 है। अब आप थोड़ा सा देखिए, इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो 5 का इधर से मल्टीप्लाई करिए 5a, और ये है बेटा 5b, तो 5a + 5b और 3 2 जा 6b। अब देखिए 5a को इधर रोक लेते हैं हम लोग, और ये 6b - 5b। अब ये हो गया देखिए 5a, और 6b में से 5b घटा देंगे तो b बचेगा। तो अब यदि b को इधर ले आएंगे तो a/b हो जाएगा, और 5 का पक्षांतर कर देंगे, यहाँ 1 बचेगा, तो 1:5। तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या के साथ अनुपात 1:5 हो गया। तो ये ऑप्शन डी सही हो गया। इसमें कह रहा था दो संख्याएं हैं और किसी समांतर माध्य का, दोनों संख्याओं के समांतर माध्य का किसी एक संख्या के साथ जो अनुपात है वो 3:5 है। तो आपको छोटी और बड़ी संख्याओं का रेशियो बताना है। छोटी संख्या 1, बड़ी संख्या 5, ऐसे करके। तो सबसे पहले तो मान लिया कि संख्याएं a और b हैं, तो समांतर माध्य कितना होगा बेटा? a+b/2। तो अब समांतर माध्य a+b/2 का b को हमने बड़ा मान लिया, मान लीजिए 20 बड़ी संख्या है, तो समांतर माध्य छोटा होगा, बड़ी संख्या उससे बड़ी होगी। जानबूझ के हमने b को बड़ा माना है तो b को नीचे किया है, क्योंकि समांतर माध्य से बड़ी वाली संख्या बड़ी होती है और छोटी वाली संख्या समांतर माध्य से छोटी होती है। तो a+b/2 समांतर माध्य का एक संख्या के साथ अनुपात 3:5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5a + 5b = 3 2 जा 6b। अब b को एक तरफ कर लेंगे, तो 5a = 6b - 5b, तो 5a = 6b - 5b b हो गया। तो a/b = 1:5। तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या के साथ रेशियो 1:5 हो गया। फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। अब हम तो हम लोग अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, और इसमें लिख रहा है कि a और b के वेतन का अनुपात 9:4 है। a और b के वेतन का अनुपात 9:4 है। यदि a का वेतन 15% बढ़ जाए, यदि a का वेतन 15% बढ़ जाए तो दोनों के वेतनों का अनुपात 7,175 रुपया हो जाता है। तो b का वेतन क्या है? ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, 2,000, 4,000, 4,500 और 2,500। तो सबसे पहले देखिए इसमें कह रहा है कि a व b के वेतनों का अनुपात, ध्यान देना है भाई, a व b के वेतनों का अनुपात जो है वो 9:4 है। सब लोग ध्यान से देखेंगे इसको। तो a और b के वेतनों का अनुपात बेटा है 9:4। अब कह रहा है कि यदि, अब थोड़ा सा पहले अनुपातिक संख्या हम लोग मान लें, तो a का जो वेतन हो जाएगा वो 9k हो जाएगा, और b का जो वेतन हो जाएगा वो 4k हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि a का वेतन 15% बढ़ा दें, तो कोई चीज़ 100% तो होती ही है, अब 15% बढ़ा देंगे तो 115% हो जाएगी।
तो अभी ए का जो बढ़ा हुआ वेतन देखिए होगा 9K गुणे 15% बढ़ गया तो 115/100। यदि वेतन 15% बढ़ गया इसका तो 115/100 हो जाएगा। अब काटिए मत, केवल गुणा कर दीजिए ऐसे। तो गुणा करेंगे तो 9 × 5 = 45 को 5 हासिल लगा 4, 11 × 9 = 99 और 4 × 1 = 103। तो 1035/100 के ये ए का वेतन बढ़ने के बाद हो गया। अब कह रहा है कि ए का वेतन 1035 के अपॉन 100 और बी का वेतन बेटा 4K है, बी का वेतन बढ़ा नहीं है, तो 4K = 7175 दे रहा है। कह रहा है कि यदि ए का वेतन 15% बढ़ जाए तो ये वेतन का योग 7175 रुपया हो जाता है। तो बी का वेतन 9K था, ए का वेतन 9K था, बी का वेतन 4K था, तो ए का वेतन बढ़ा। अब ए का वेतन बढ़ गया 15%, तो कोई चीज़ 100% होती ही है, तो 15% बढ़ गया तो 9K गुणे 115/100। अब 9K का 115 में गुणा कर दिए, ए का वेतन आ गया। बी का वेतन बढ़ा नहीं है 4K, तो 4K ही है। अब दोनों को जोड़ने पे आ गया 7115। अब जोड़ेंगे तो बेटा एलसीएम हो जाएगा 100 आपका। देखिए यहाँ पे जोड़ देते हैं, एलसीएम हो गया 100 और 1035 के और 400 के ये इधर जाएगा, तो 1000 और 400 1435 के हो गया। तो 1435 के बटा 100 बराबर 7115। तो यदि के की वैल्यू निकालें तो 7175 है, 7175। तो 7175 गुणे 100/1435। तो 1435 से ये कट जाएगा बेटा 5 बार में और 100 बचे 500, आनुपातिक संख्या 500 हो गई। आनुपातिक संख्या 500 हो गई। अब के का मान 500 हो गया। अब ये बी का वेतन पूछ रहा है, तो बी का वेतन कितना है, 4 यहाँ पे है, तो 500 आनुपातिक संख्या है, तो 500 का 4 में गुणा कर दीजिए। 500 गुणे 4 तो 4 × 5 = 20, 2000। तो बी का वेतन बेटा 2000 रुपया हो गया। एक बार फिर से सुन लीजिए 1 मिनट के अंदर। ए और बी के वेतन का अनुपात 9:4 है। यदि ए का वेतन 15% बढ़ गया तो दोनों के वेतनों का योग 7175 रुपया हो गया। तो बी का वेतन कितना था, तो ए हमने आनुपातिक संख्या के मान ली, तो ए का वेतन 9K और बी का वेतन 4K। अब ए का 15% बढ़ा तो कोई चीज़ 100% खुद होती है, तो यदि 15% बढ़ा देंगे उसको तो 115% हो जाएगी। तो ए का बढ़ के वेतन कितना हो गया, 9K गुणे 115/100। 9K का 115 में गुणा कर दिया हमने 1035K/100। अब ये ए का वेतन और बी का वही बढ़ा नहीं है, तो 4K बराबर 7175। अब दोनों को जोड़ने पे 1435K/100। के का मान निकालेंगे तो 7175 गुणे 100/1435। 5 बार में कटा 500 हो गया। अब के की वैल्यू 500 हुई और बी का वेतन 4K है, तो के का मान 500 रखेंगे तो 2000, तो बी का वेतन 2000 हो गया। तो ये ऑप्शन आपका पहला सही है। अब हम लोग बढ़ेंगे बेटा चौथे क्वेश्चन की तरफ, और चौथा क्वेश्चन और भी अच्छा है, इसको नोट करना 1 मिनट तो कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले पढ़ते एक बार। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 1:1/2 रेशियो 2:2/3 है। दो संख्याओं का अनुपात 1:1/2 रेशियो 2:2/3 है। प्रत्येक में 15 जोड़ने पर यह अनुपात 1:2/3 रेशियो 2:1/2 हो जाता है। इनमें बड़ी संख्या क्या है? ऑप्शन लिखा है 27, 36, 48, 64। यह है बेटा 27, 36, 48 और 64। 27, 36, 48 और 64। तो दो संख्याओं का अनुपात 1:1/2। संख्याओं का अनुपात दिया है 1:1/2 रेशियो 2:2/3। 2:2/3 ये रेशियो है। और कह रहा प्रत्येक में 15 जोड़ने पर ये रेशियो हो जाती है आपकी 1:2/3। 1:2/3 रेशियो 2:1/2। 2:1/2 दोनों में 15 जोड़ने पे रेशियो बदल जाती है। तो आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो 2 × 1 = 2 और 1 = 3, तो ये हो गया 3/2 रेशियो। 3 दूना के 6 और 2 8, 8/3।
इसका पहले बटा आपको हटाना पड़ेगा। तो बटा जब आप हटाएंगे तो 3 और 2 का लसा 6 होता है, तो आप दोनों में 6 से गुणा कर दीजिए। तो इसमें 6 से गुणा करेंगे तो 2 3 6 और 3 3 का 9, तो इसका मान हो गया 9। इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना के 6 और 8 दूना के 16, तो 9:16 हो गया। अब इसको साधारण भिन्न में बदल लीजिए। 3 1 कम 3 2 5/3 और 2 दूना के 4 1 5/2। अब फिर आपको देखिए क्या करना है, फिर बराबर करना पड़ेगा, इससे मतलब हटाना पड़ेगा। तो 3 और 2 का लसा फिर 6 हो गया। तो 3 और 2 का जब LCM 6 हो गया तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूना के 6 6, 3 और 2 का LCM 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना के 6 और 5 दूना के 10, 6 हो गया। तो 3 दूना के 6 और 5 दूना के 10, तो ये 10 रेशियो। अब इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 और 3 5 15, 10 रेशियो 15 हो गया। यहाँ पे 6 से गुणा करने पे 3 दूना के 6 2 5 10, ठीक है। 2 3 6 3 5 15 रेशियो। अब कह रहा है इसमें कि अब ये देखिए रेशियो आपकी ऐसे बदल गई, 9:16 और 10:15, 9:16 और 10:15 हो गई। अब कह रहा है कि इसमें ये देखिए दोनों का अंतर 15 है, ऐसे सवाल पीछे बताए जा चुके हैं। कह रहा है इसमें 15 जोड़ने पे आया है, इसमें 15 जोड़ने पर ये आया है। तो आपको बता दें हम कि मान लेते हैं कि आनुपातिक संख्या k है। आपको बताया गया ऐसे कि माना आनुपातिक संख्या k है, तो 15 9 135, 15 9 135 और -16 धाम 160 और ये हो गया k। तो 15 9 135 -16 धाम 160 के, और जैसे कि आपको बताया गया था 15 में से 10 घटा देते हैं 5, और दोनों का जो अंतर है 15 वो यहाँ लिख दिया जाता है। अब 135 में से 160 जब घटा देंगे तो 25 के आ जाएगा बेटा, ये हो गया 25 के, और ये 15 बचे 75। अब काटेंगे तो 25 3 75, तो के बराबर देखिए 3 आ गया, के की वैल्यू 3 हो गई। पूछ रहा है कि इसमें बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, देखिए 9:16, यही 16 ही ना बड़ी संख्या है। तो के का इसमें जब गुणा करेंगे तो 16 के यानी 16 3 48, तो बड़ी संख्या 48 हो गई, यानी ऑप्शन आपका तीसरा सही है। तो एक बार फिर से बता दें आपको कि दो संख्याओं का अनुपात 1 सही 1/2 रेशियो 2 सही 2/3 है। तो हमने इसको साधारण भिन्न में बदल लिया, 2 1 कम 2 1 3/2 और 3 दूना के 6 2 8/3। कह रहा है कि प्रत्येक में 15 जोड़ने पर ये रेशियो हो जाता है 1 सही 2/3 और 2 सही 1/2। तो इसको भी साधारण भिन्न में बदल लिया, 3 1 कम 3 2 5/3, 2 दूना के 4 1 5/2। अब 3 और 2 का LCM फिर 6 होता है, तो 6 से हमने दोनों में फिर मल्टीप्लाई कर दिया। तो 6 से मल्टीप्लाई किया तो 3 दूना के 6 2 5 10 और 2 3 6 3 5 15। अब रेशियो हमने उतार लिया यहाँ पे। अब आप बताइए कि कह रहा प्रत्येक में 15 जोड़ने पे ये अंतर इन दोनों का 15 है, इसमें 15 जोड़ने पे ये चीज़ आई है और यहाँ भी 15 जोड़ने पे ये चीज़ आई है, तो इन दोनों का अंतर 15 है। इसका एक तरीका होता है कि आनुपातिक संख्या ऊपर वाले की के मान लिया हमने, ऊपर वाले की यदि आनुपातिक संख्या के मान लेंगे तो इसका ऐसे गुणा कर देते हैं, 9 × 15 यानी 135 - 16 × 10 160 के, और बराबर 15 में से 10 घटा के, और जो अंतर होता है जितना जोड़े या घटाएं वो जो इसका जो अंतर होता है जितना जोड़े हैं 15 का अंतर है ना, इसमें 15 जोड़ने पे आया है। तो 15 में से 10 घटा के 15 से गुणा कर देंगे, ये वाला 15। अब 135 में से 160 घटा देंगे 25 के, बराबर 75। तो के का मान 3 आ गया। के का मान 3 आ गया तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो आनुपातिक संख्या हो गई 3, तो 16 3 48, बड़ी संख्या 48 हो जाएगी। तो ये चौथा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन था एक, तो इसके बाद से लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग इसमें, ठीक। तो अंतिम प्रश्न है आपका, देखिए इसमें हमको लग रहा है ये पांचवा क्वेश्चन है आज का। वह कौन सी भिन्न है, ध्यान सुनिएगा, वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ है। वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 के साथ है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि सारे प्रश्न कठिन ही आते हैं। तो आप देखिए, आपने भिन्न को x मान लिया कि माना वो भिन्न x है, तो कह रहा है कि भिन्न का जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है, यानी भिन्न आपने x मान लिया, तो x का
1/27 के साथ वही अनुपात है जो कह रहा है 3/11 का 5/9 के साथ है। 3/11 का 5/9 के साथ है। कह रहा है वो कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ है। बस ऑप्शन लिख दें 1/11, 3/11, 15, 55 और 1/55, 1/55। तो ये आपका प्रश्न था, भिन्न हमने x मान लिया। अब आप बताइए 27 ऊपर चला जाएगा क्या यहाँ पे? तो 27 ऊपर चला जाएगा, आंसर है यस, 27 ऊपर चला जाएगा। 9 ऊपर जाएगा तो 9 3 27, और मतलब आप ऐसे समझिए ना 3/11, और ये 9 जाएगा जब ऊपर, 5 आएगा नीचे। तो अब ये देखिए आपका 9 3 27 और 27 कट गया, तो यक्स का मान आ गया 1/55। तो यक्स का मान 1/55 जब आ गया तो भिन्न हो गई 155, और ऑप्शन आपका चौथा सही हो गया। तो ये हमने कुछ सवालों पर प्रैक्टिस कराया। अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।